नमस्कार, मैं रेनू मिश्र अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं पुरानी साड़ी का जो लेस होता है ना, उसको रीयूज़ करके बहुत ही प्यारा और छोटा-सा बैग बना रही हूँ। इस बैग को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम समय में यह बैग बनकर तैयार हो जाता है। छोटा-सा ये पर्स है, आप इसको कहीं भी किसी भी ओकेज़न में यूज़ कर सकते हैं। बनने के बाद का इसका नाप आपको बता दूँ तो यहाँ से जो इसकी चौड़ाई है ना, वो है 10 इंच और जो इसकी ऊँचाई है, वो है 7 इंच। आप इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा ब्लाउज़ पीस रखा है जिसका ब्लाउज़ आपको नहीं बनवाना है, उससे इस बैग को बना सकते हैं। सामने की तरफ एक पॉकेट है, इसके अलावा बैग अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। तो चलिए अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्विल्टिंग करना होता है। क्विल्टिंग के लिए सबसे नीचे मैंने अस्तर रखा है। अस्तर के लिए कोई भी नया पुराना कपड़ा रख सकते हैं। बीच में मैंने फ़ोम रखा है और उसके ऊपर मेन फैब्रिक। अगर आपको फ़ोम नहीं मिल पा रहा है तो आप उसकी जगह जो कैरी बैग, शॉपिंग बैग आता है ना, उसको रख सकते हैं या फिर बुकरम वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से क्विल्टिंग करना है। एक साइड से आपको पहले पूरा सिल लेना है, उसके बाद इसको दूसरी तरफ से सिलेंगे। तो बहुत लोगों को जो नया नया बैग बनाना सीख रहे हैं या शुरू कर रहे हैं तो उनको क्विल्टिंग नहीं आता है, तो आप इसमें देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर क्विल्ट करके बैग बना सकते हैं। बड़ा बैग हो या फिर छोटा बैग हो, इसी तरह से क्विल्टिंग करना है, एक तरफ से करना है। ये नहीं कि मतलब एक साइड से किया फिर बीच से कहीं से भी कर दिया, तो उससे क्या है ना कि बीच में झोल आने का डर रहता है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा और फॉर्म में काट लिया है मैंने, अब इसको मैं दूसरी तरफ से सिल रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आपके पास प्लेन कपड़ा है तो आप उसमें ना क्विल्टिंग से ही डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप बस इतना अपने हिसाब से क्विल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बीच में भी सिलाई कर रही हूँ, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप बीच में क्विल्टिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए आपको सिलाई करनी होगी। अब ये एक तरफ से सिलने के बाद यहाँ बीच में मैं एक बार और सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से क्रॉस में मैं डिज़ाइन बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए प्लेन कपड़ा है ना, तो इसके ऊपर ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो एक बार आप चेक कर लें कि पूरा कंप्लीट है कि नहीं। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद इसका नाप बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई है ना, वो है 14.5 इंच और जो चौड़ाई है वो है 11 इंच। 14.5 इंच इसकी लंबाई है और 11 इंच इसकी चौड़ाई है। अब ऊपर से ना हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। 2 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको कट करना है। तो यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगा के और फिर मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें 11 इंच लंबा जिप लगाना है। कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है, यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जो कपड़े का दूसरा पीस हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिल लेना है। अब इसको भी सीधा करेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए जिप लग गया है। जिप के बाद मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ। तो पुरानी साड़ी का लेस मेरे पास रखा हुआ था, उसी को मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। अब इसी लेस को मैं ऊपर की तरफ भी लगाऊंगी, इस तरह से जिप के ऊपर। तो ये लेस लग गया है। अब इसमें हमें पॉकेट लगाना है। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए बीच से फोल्ड करते हुए सेंटर निकाल के निशान लगा लेना है। तो एकदम बीचों बीच निशान लगा लिया है। अब जो बीच में निशान लगा है ना, उसके ऊपर 1 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 1 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब 1 इंच पे निशान लगाने के बाद दूसरी तरफ भी 1 इंच पे निशान लगा लेना है। तो दोनों साइड एक एक इंच पे निशान लगा लिया है मैंने। अब उसके बाद क्या करना है, पहले इसमें हम पॉकेट की सिलाई कर लेते हैं। तो पॉकेट के लिए जो ऊपर निशान लगा है ना, यहीं तक हमें पॉकेट को सिलना है, इसके नीचे नहीं सिलना है। यहीं तक देखिए पॉकेट को सिल लेंगे पूरा चारों तरफ से। तो यहाँ पर ये मेरे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, इसको बाद में मैं कट कर लूँगी सिलने के बाद।
अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से उसको हम काट लेंगे। यहाँ पर देखिए सामने वाला जो पॉकेट है वो बनकर रेडी हो गया है। अब इसके बाद जो बेल्ट है वो तैयार करना है। तो लेस का ही मैं यहाँ पर बेल्ट बना रही हूँ। तो जो लेस था उसको मैंने कट कर लिया है बेल्ट के लिए। इसकी लंबाई मैंने 14 इंच रखी है। चौड़ाई तो इसकी लगभग 1.5 इंच है, 1.5 इंच, और 14 इंच इसकी लंबाई है। अब इसको देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करके और सिलाई कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये जो बेल्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से दोनों बेल्ट मैंने सिल लिया है। अब इसको बैग में लगाना है तो क्या करेंगे ना, साइड से 3 इंच पे निशान लगा लेना है। इस तरह से दोनों तरफ से 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी 3-3 इंच पे निशान लगा लेना है। तो अब यहाँ पर 3 इंच पे निशान लग गया है। अब जो बेल्ट है इसको इस तरह से रखेंगे, जो निशान है उसके बगल में, और फिर सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा बेल्ट दूसरे साइड में रख कर सिल लेना है। अब जिप लगा लेना है। बेल्ट लगाने के बाद तो जिप को क्या कर लेना है, इस तरह से बीच से अलग कर लेना है। फिर बैक के ऊपर उल्टा रख के ऐसे सिल लेना है। अब जिप को और बेल्ट को दोनों को ऊपर की तरफ करेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर हमें एक बार सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से जिप का जो दूसरा वाला भाग है सेम इसी तरह से उसको भी सिल लेना है दूसरी तरफ। अब ये जिप लग गया है। अब इसमें हमें रनर को लगाना है। तो इस तरह से एकदम बराबर करेंगे, दोनों बेल्ट एकदम बराबर सामने सामने रहना चाहिए। अब जिप को लगाने के बाद इसको एक बार पूरा लगा के निकाल के फिर वापस से हम लगाएंगे, जिससे कि दोनों तरफ ये बंद हो जाए। अब यहाँ पर लगाने के बाद जो बैग इसको हम बहुत ही आराम से उल्टा करेंगे इस तरह से। अब बैग को उल्टा करने के बाद जो दोनों साइड है उसको हमें सिलना है। तो जो हमने निशान लगाया था ना 1-1 इंच पे, उसको दोनों को पकड़ना है, और जो बीच वाला हिस्सा है उसको नीचे की तरफ करके इस तरह से, और फिर इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड को भी सिल लेंगे। अब ये दोनों साइड सिलने के बाद साइड से मतलब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा जिप वगैरह है सबको हम बराबर काट लेंगे। उसके बाद इसमें हमें पाइपिंग करना है। पाइपिंग के लिए लगभग 1.5 या 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है, और ऊपर नीचे दोनों तरफ ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है, पलट के डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। ऐसे ही दूसरा जो साइड है ना उसमें भी आपको पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये पाइपिंग मैंने कर लिया है, और बैग तैयार हो गया है एकदम से। तो इस तरह से देखिए ये दिखेगा कुछ। अब इस बैग को फटाफट से सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा बैग बनकर तैयार हुआ है, और बहुत ही जल्दी कम समय में यह बैग बन गया है। बहुत ही ईजी है इसे बनाना। आप भी ज़रूर बनाइएगा। बहुत कम खर्चा भी लगता है इस बैग को बनाने में, और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।